मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अब आप जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहिएगा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी लाडू रानी? कभी तो फंसेगी। एक ना एक दिन तो मैं बाहर आ ही जाऊंगा। उदय, हो गया तेरा? लेकर जाओ इस अंदर। सर, इनको तो पकड़ लिया, लेकिन वो अपाहिज लड़का, उसका अभी तक पता नहीं चला है। चीकू, चीकू, चीकू कुछ नहीं हो सकता। साहब हमारे भाई को बचा लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब। चीकू को कैसे भी करके ढूंढ लीजिए। देखिए, आप घबराइए मत, आपके भाई को हम ढूंढ कर लाएंगे। पिछली शांत हो जा, कुछ नहीं होगा चीकू को। हम और प्रेम है ना यहाँ, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, चीकू कुछ नहीं होगा। चीकू, चीकू, प्रेम, चीकू तो कहीं नहीं दिख रहा। अब कहाँ ढूंढे हम उसे? कहीं तुम्हारे मामा के गुड्डे तो नहीं उठाकर ले गए? हमें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमारे मामा का कोई भरोसा कहाँ है। एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं, FIR लिखवाते हैं, वही लोग ढूंढेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आराम से। चीकू, लो पानी पियो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम डरो मत, हम और प्रेम है ना यहाँ, हम तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास ले जाएंगे वापस। अब ये खतरे से बाहर हैं, इनके सर पर गहरी चोट लगी है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं ये दवाई दे रहा हूँ, इनको समय पर देते रहिएगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हम सिर्फ इंसानियत के नाते आपका ख्याल रख रहे हैं। बाकी आपने हमारे पति के साथ जो किया है, उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम माफी के लायक तो नहीं, पर लाडो, तू तो हमें माफ कर दे। बेटे के प्यार में अच्छा बुरा सब भूल गए थे और अपने दामाद को गलत इल्जाम में जेल में चला दिया। बागियों के खून को राजवंशियों के खून से पतला समझने लगे थे, और देख हमारा भाई, हमारा अपना खून कैसे हमें धोखा दे गया। लेकिन हम समझ गए कि प्यार का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। लाडो, तुझे दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और आज भी नहीं, इसलिए हम ठीक होते ही तेरी खुशहाल जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। बस इस बार माफ कर दे। नहीं माँ, आपने जो किया है हम उसके लिए आपको माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतने सालों बाद हमारी माँ मिली है। माँ, हमें छोड़ के मत जाइए, इसलिए वादा कीजिए हमसे कि आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कभी नहीं।
चाहिए, हम आपको ऐसे कुछ भी नहीं करने देंगे। शेर को पिंजरे में बंद कर देने से वो शिकार करना नहीं भूलता। क्या लगा था सबको हम जेल चले जाएंगे तो हमारे अंदर का बागी मर जाएगा? जिसने हमारे बेटे की जिंदगी उथल पुथल करके रख दी, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे ना अब इस घर में कोई खून खराबा नहीं चाहिए। अंशुमन जी, अंशु! प्लीज प्लीज। नास्तिक के मुंह से श्लोक अच्छे नहीं लगते। हम तो भूल ही गए थे, चोर चोर मौसेरे भाई। तुम तो उसका ही साथ दोगे ना? तुमने इंद्राणी और साहस के साथ मिलकर इस घर के सदस्यों को बेघर किया था। चुप रहो ना, क्यों दूसरों के भट्टे में टांग डालकर खुद को शहीद बनाने पर तुले हुए हो? इतनी कम उम्र में मुझे विधवा होने का कोई शौक नहीं अंशुमन जी। रुद्राक्षी, देखो रुद्राक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन जिसने ये किया है ना, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन किसी को सजा दिलाने के लिए खुद को नर्क में धकेलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी उदय को फोन करते हैं और अब तो कानून ही इस इंद्राणी को इसकी सही सजा देगा। नहीं माँ जी, पुलिस में इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। कुछ ही दिन में बाहर आ जाएगी, इसीलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब हम खुद करेंगे, चाहे इसके लिए हमें फांसी पर क्यों ना चढ़ना पड़े। एक बेटे के अपमान का बदला एक माँ ही लेगी। माई 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 रुक जाइए। नहीं नहीं माई, रुद्राक्षी, माई रुक जाइए। रुद्राक्षी, हम आप ऐसा नहीं करेंगे माई, रुक जाइए। हम जानते हैं ये तेरी माँ है, पर तू ये कैसे भूल सकती है कि तेरी इसी माँ ने प्रेम की जान देने की कोशिश की, उसे जेल भेजा, पूरे शहर के सामने उसे बेइज्जत की। क्या साबित करना चाहती है तू हमें रोककर? हम तो बस इतना। बस, अब और कुछ मत बोलना, हम समझ गए पति से ज्यादा पीहर प्यारा है। प्रेम के लिए तेरा ये प्यार सिर्फ एक दिखावा है। नहीं माई, ये कैसी बातें कर रही हैं? प्रेम के आगे तो हम पूरी दुनिया निछावर कर सकते हैं, लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है ना, हम इन्हीं तकलीफ में कैसे देख सकते हैं? और गलती तो सबसे होती है, क्या हम इन्हें माफ नहीं कर सकते? कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? माफ कर दें, और वो भी इन्हें कभी नहीं। गलती की है तो सजा भी जरूर मिलेगी। आज इंसाफ के तराजुओं का पलड़ा दोनों तरफ हम समान करेंगे। नहीं रुद्राक्षी, कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल सही नहीं है। माँ आप जाइए यहाँ से। माँ नहीं, माँ
दादी, लीला कहाँ है? लीला, मैं इनका हस्बैंड। लीला, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ है लीला को? ये तो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा। इन्हें पेट में चोट लगी है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हुई होगी तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर, चोक करना पड़े आप कीजिए। आप अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट को बुलाइए, खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी लीला के ट्रीटमेंट में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नर्स, आप इन्हें अभी के अभी सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट कीजिए और आप प्लीज तब तक बाहर वेट कीजिए। जी जी। मेरी लीला बहुत स्ट्रांग है, इससे कुछ नहीं होगा। राहुल, ये सब हुआ कैसे? जब वो उदय और बिजली को लेके तू पुलिस स्टेशन गया था ना, तब हमारे घर पे इंद्राणी की देखभाल लीला कर रही थी। अचानक रुद्राक्षी आए और उसने तैश में आके इंद्राणी पे हमला कर दिया। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि इंद्राणी ने तेरे खिलाफ कितना घिनौना षड्यंत्र रचा था। बस इंद्राणी को बचाने के चक्कर में लीला बेचारी को पाँव फिसल गया और वो माँ जेल से बाहर आ गई। आप यहाँ कैसे? अपने बच्चे को देखने आए थे। जब हमें पता चला कि तुम्हारे साथ इन लोगों ने इतना बुरा किया है तो हम खुद को रोक नहीं पाए। हम तो उस इंद्राणी से बदला लेने आए थे, पर लीला बीच में आ गई। मेरी लाडो की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। झूठ। हमारा लीला को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप हमारे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बागियों की फितरत को कौन नहीं जानता। मारपीट, खून खराबा, बदला, यही दौड़ता है तुम्हारी रगों में। हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद आईना देख लीजिए। आप कौन सी साफ पानी की तरह निर्मल है। अपनी झूठी शान के चलते हमारे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उसे जेल भिजवाया। बस करो भगवान के लिए, तुम दोनों बस करो। यहाँ हमारी लीला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और तुम दोनों झगड़ा किए जा रहे हो। अरे दुआ करो, प्रार्थना करो कि हमारी लीला ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। सही कह रही है रुद्राक्षी, हमारी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। हमारी हरकतों की वजह से रुद्राक्षी का हम पे वार करना और अचानक लीला का बीच बचाव के लिए आ जाना, इसकी वजह से उसे चोट लगी। इसका मतलब भी लीला की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं? हाँ प्रेम, अगर आज लीला बीच में नहीं आती तो उसे कुछ नहीं होता। सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। नहीं माँ, वक्त एक दूसरे को कोसने का या एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का नहीं। अगर मेरी लीला को कुछ हो गया ना, नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे लाडो को, कुछ भी नहीं। जिस बेटी के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इतनी साजिशें रची, वही लीला आज तकलीफ में है। क्या मिला इस स्वार्थी ममता से आपको? हमारी बर्बादी आपका इंसाफ है। इसीलिए इंतजार किया था इतने बरसों अपनी बेटी का। ऐसे मिलेगा आपको सुकून? अब हमारी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरने आए थे, उसे बर्बादी की दलदल में धकेलने नहीं, लेकिन हमारी अंधी ममता की वजह से उसकी ये हालत हुई।
हम माता रानी की कसम खाते हैं, इससे पहले कि हमारी बेटी की जिंदगी में हमारी वजह से कोई और तकलीफ आए, हम लीला के ठीक होते ही आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चल जाएंगे। हम समझ गए कि इस दुनिया में हमारी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता। हो सके तो माफ कर देना। प्रेम, उदय उदय देखना, मैं जानता हूं, लेकिन अभी ना लीला को मेरी और माँ दोनों की बहुत जरूरत है। प्लीज हमें छोड़ दे यार। देख मैं जानता हूँ हमारे लिए अरेस्ट वारंट है यार, लेकिन अभी लीला को हमारी बहुत जरूरत है। कम से कम उसे होश में तो आ जाने दे, उसके बाद मैं चलूंगा ना तेरे साथ। एक बार पढ़ तो ले प्रेम। पिछले महीने बैंक में जो चोरी हुई थी, उसके गिरोह को पकड़ने के लिए रुद्राक्षी जी ने पुलिस की बहुत ज्यादा मदद की थी। इतने दिनों से इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने इनकी पूरी सजा माफ कर दी है। और टाइम बाद कोई खुशखबरी मिली है यार। और एक बात है प्रेम, बिजली के दिए हुए बयान से तुझ पे लगे हुए सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। बस अब भगवान जी जल्दी से मेरी लीला को ठीक कर दें, फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। माँ, लीला ने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया है। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगी ना, तो माता रानी जरूर सुनेंगी। आप उसके लिए प्रार्थना करेंगी ना? भगवान जी, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों दे रहे हैं हमें ऐसी सजा? आप मेरी लीला को मुझसे मिला के ऐसे अलग नहीं कर सकते। आखिर और कितने इम्तिहान देने होंगे हमारे रिश्ते को? कितनी बार टूटना होगा और कितनी बार अलग होना होगा? आपको मुझसे जो चाहिए ले लीजिए, मेरा सब कुछ छीन लीजिए मुझसे, लेकिन मेरी लीला मुझे लौटा दीजिए भगवान जी। लीला मेरी दुनिया है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं भगवान जी। प्लीज मेरी लीला मुझे लौटा दीजिए। भैया, आप मेरे लिए चॉकलेट खोल सकते हो प्लीज? क्या नाम है आपका? तारा। और आपका नाम क्या है? प्रेम। थैंक यू। प्रेम भैया, ये लो आपका हाफ। थैंक यू। रुको रुको, आप मत खाओ। क्यों? क्योंकि आपका दांत छुआ ले जाएगा। अच्छा, तो फिर आप क्यों खा रहे हो? क्योंकि मेरे पीछे के दांत पहले से ही छुआ ले गया। अच्छा तारा, एक बात बताओ, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? पेशेंट का सिटी स्कैन हो गया, डॉक्टर आपको तुरंत बुला रहे हैं। जी। रुको भैया, ये भी चॉकलेट खोल दो। यस डॉक्टर। आज हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर प्रेम, आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। मैंने इनके कुछ टेस्ट कराए, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तुम्हें पता है कितना डर गया था मैं, तुम्हें कुछ हो जाता ना। प्रेम के रहते लीला को कुछ नहीं हो सकता। प्रेम,
माई कहाँ है? हम यहाँ हैं लीला। सरकार ने हमारी सजा माफ कर दी है। अब हमें जेल जाने की जरूरत नहीं है। पर तुझे उस इंद्राणी को बचाने के लिए बीच में आने की क्या जरूरत थी? माँ, उन्हें अपने किए पर पछतावा है और हमसे माफी भी मांगी। बस लीला, वो औरत तरफदारी की लायक नहीं है। उसने हमारे बेटे पर जो भद्दा इल्जाम लगाकर उसे तकलीफ दी है, उसके बाद हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। माँ वैसे हैं कहाँ प्रेम?